ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते, जय श्री कृष्णा भक्तों। आपने अब तक निर्जला एकादशी की भीम वाली कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको निर्जला एकादशी की वो अनसुनी और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं, जो इतिहास के पन्नों में अब तक आपसे छुपी हुई थी, जो धर्म और परीक्षा की एक ऐसी पराकाष्ठा है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आपको पता है, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी बाकी सभी एकादशियों से अलग इसलिए है क्योंकि बाकी सभी एकादशियों में सिर्फ अन्न का त्याग होता है, लेकिन इस एक एकादशी में जल का भी त्याग होता है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की प्यास और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। और ये अग्नि परीक्षा जिसने पार कर ली, उसे न सिर्फ वैकुंठ का वास देती है, बल्कि उसके 7 जन्मों के अगले पिछले पापों का भी नाश कर देती है। क्या आप जानते हैं कि क्यों स्वयं पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम को भी इस कठिन व्रत को करना पड़ा था, और कैसे इस एक दिन के व्रत से आप पूरे साल की सभी एकादशियों का पुण्य पा सकते हैं। और इस साल आने वाली यह निर्जला एकादशी तो पूरे 24 नहीं बल्कि 26 एकादशियों का पुण्य देने वाली है। आज हम लेकर आए हैं निर्जला एकादशी की वो पावन और दुर्लभ कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री हरि के सच्चे भक्त हैं और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें धर्म की इन गाथाओं को आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि धर्म और आस्था की ये यात्रा हमारे साथ चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं उस रहस्यमयी अनसुनी पौराणिक कथा को। एक बार की बात है, एक सूर्यवंशी राजा रुक्मांद, वे इतने धर्मात्मा थे कि स्वर्ग के देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करते। दान, पुण्य और प्रजा की रक्षा करना वे अपना परम कर्तव्य समझते थे। छोटी सी उम्र में भी उनके पास न सिर्फ बल, शौर्य और सुंदरता थी, बल्कि इसके साथ साथ वे धार्मिक और धर्मपरायण भी थे। वे हर मास की आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत किया करते थे। राजा रुक्मांद हर एकादशी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान ध्यान करने के बाद प्रभु श्री हरि के चरणों में पूजा आराधना करते और कठिन व्रत उपवास करते थे। वे इतना कठिन व्रत करते थे कि एकादशी के दिन न सिर्फ अन्न बल्कि जल तक भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी इसी धर्म परायणता की वजह से उनकी प्रजा भी उनसे उतना ही प्रेम करती थी। एक बार राजा शिकार पर निकले। वन की सुंदरता में घूमते हुए वे एक दिव्य स्थान पर पहुंचे, जहां अप्सरा मोहिनी ने उन्हें देखा। राजा का तेज और उनकी धर्म परायणता देखकर मोहिनी उन पर मोहित हो गई। मोहिनी स्वयं स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन उसने राजा की सुंदरता पर मोहित होकर राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए मानवीय रूप ले लिया। मोहिनी ने अपनी माया से राजा को मोहित कर दिया, और जब राजा भी उनके मोह से मोहित हो गए, तो मोहिनी ने राजा के सामने एक शर्त रखी। वह उनसे विवाह करेगी, लेकिन राजा को उसके हर कहे को मानना होगा। राजा, जो नहीं जानते थे कि वह एक मायावी अप्सरा है, उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर विवाह के लिए तैयार हो गए। यह उनका पहला मोह था, जिसने आगे चलकर परीक्षा का रूप ले लिया। विवाह के कुछ समय बाद मोहिनी गर्भवती हुई। यह कोई साधारण गर्भ नहीं था, यह एक दैवीय और मायावी संयोग था। समय बीतता गया, 9 महीने पूरे हुए। मोहिनी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया धर्मगद। समय का चक्र। जब तक पुत्र हुआ, तब तक राजा और मोहिनी का दाम्पत्य जीवन सामान्य चल रहा था। धर्मगद लगभग 5-6 वर्ष का हो गया था। इस दौरान
अचानक मोहिनी के मन में राजा की धर्म परायणता को परखना शुरू किया। उसे यह एहसास हुआ कि राजा का प्रेम ईश्वर, प्रजा और धर्म के प्रति उससे अधिक है। इसी ईर्ष्या और परीक्षा की भावना ने उसे वह अजीब शर्त रखने के लिए प्रेरित किया। ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का दिन आया। राजा का नियम था, एकादशी पर वे उपवास रखते और भगवान विष्णु की पूजा करते। मोहिनी ने उस दिन राजा को भोग विलास और भोजन के लिए विवश किया। मोहिनी जानती थी कि राजा का सबसे बड़ा गौरव उनका धर्म है और उसने शर्त रखी, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आज एकादशी का त्याग कर दो। राजा ने स्पष्ट मना कर दिया। तब मोहिनी ने क्रूरता की हद पार कर दी और कहा, यदि तुम व्रत नहीं छोड़ोगे तो मैं अपने ही पुत्र धर्मगत का वध कर दूंगी। राजा एक तरफ धर्मगत के पिता थे तो दूसरी तरफ भक्त। उन्होंने सोचा, यदि मैंने व्रत छोड़ा तो मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगा और यदि पुत्र खोया तो पिता का धर्म। राजा ने निर्णय लिया कि धर्म सर्वोपरि है। उन्होंने स्वयं तलवार उठाई और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि अब आप ही मेरी लाज रखिए। भगवान से प्रार्थना करने के बाद उन्होंने मोहिनी से कहा कि यदि पुत्र का वध करने से मेरा धर्म बचता है तो मैं स्वयं इसे करूंगा। जब राजा अपने 6 वर्षीय पुत्र की गर्दन पर तलवार रखने वाले थे, तब साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने राजा का हाथ थाम लिया और वे बोले, रुक्मान, तुम्हारी जैसी निष्ठा और धर्मपरायणता कहीं नहीं है। तुमने न केवल अपनी पत्नी के मोह को बल्कि अपने पुत्र के मोह को भी एकादशी के व्रत के सामने तुच्छ सिद्ध कर दिया है। भक्तों, मोहिनी वास्तव में देवताओं द्वारा भेजी गई एक परीक्षा थी। भगवान विष्णु ने राजा को स्वर्ग का मार्ग दिखाया। निर्जला एकादशी का यही अर्थ है, शरीर की भूख, मोह के बंधन और अंत में अहंकार का बलिदान। जो इस दिन निर्जल रहकर प्रभु का स्मरण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ का वास पाता है। तो भक्तों, ये थी निर्जला एकादशी की वो अनसुनी गाथा जिसने राजा रुक्मान के अटल विश्वास और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को अमर कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रभु केवल सेवा नहीं बल्कि हमारी परीक्षा भी लेते हैं। जो इन परीक्षाओं में खरा उतरता है वही सच्चे अर्थों में उनका भक्त कहलाता है। क्या आज की ये कथा सुनकर आपके मन में भी प्रभु के प्रति प्रेम और जागृत हुआ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जय श्री हरि लिखकर जरूर बताएं। निर्जला एकादशी का यह कठिन व्रत केवल प्यास बुझाने का नहीं बल्कि अपने भीतर के विकारों को मिटाने का अवसर है। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस पुण्य कथा का लाभ उठा सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि ऐसी ही अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा में हम और आप साथ बने रहें। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।